एयर फ्रायर इस टॉपिक पर ढेर सारे वीडियोस डालने के बाद भी मुझे कुछ ऐसी क्वेरीज आती है जैसे कि प्लीज मेरा ये जो हेवल्स का एयर फ्रायर है कैसे यूज करूं मुझे बताओ, मेरे पास फिलिप्स का ये वाला एयर फ्रायर है कैसे यूज करूं ये बताओ। तो आज इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको कुछ मॉडल्स को कंपेयर करके ये बता दूं कि आपके पास कोई भी कंपनी का किसी भी ब्रांड का एयर फ्रायर हो तो आप उसे आसानी से कैसे समझ सके। जरूरी नहीं है कि मैंने आपको हैमिल्टन बीच या अगारो का एयर फ्रायर दिखाया है तो उस जानकारी से आप अपना दूसरे ब्रांड का एयर फ्रायर चला ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, कुछ बेसिक चीजें होती है, बस वही आपको समझनी है। हाय, मैं प्रियंका और आप सभी का स्वागत है होम एंड मच मोर में। और आज हम देखेंगे एयर फ्रायर को कैसे यूज करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांड। और हाँ, अगर आपको एयर फ्रायर खरीदना है तो Amazon पर चल रहा है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, जहां पर ढेर सारी ऑफर्स, डील्स एंड प्राइस ड्रॉप्स हैं। तो बहुत अच्छा मौका है एयर फ्रायर खरीदने का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एयर फ्रायर किसी भी ब्रांड का हो एक प्रिंसिपल पर काम करता है। तो इसमें क्या होता है, एक हीटिंग रॉड होती है जो यूजुअली ऊपर ही होती है और वो गर्म होती है, उससे गर्मी प्रोड्यूस होती है। और उसके ऊपर एक फैन होता है जो हवा फेंकता है और ये जो गर्मी है पूरी बास्केट में फैल जाती है और इससे होता है खाना एयर फ्राई। तो आपका किसी भी कंपनी का एयर फ्रायर हो उसमें यही होने वाला है। अब बात करते हैं प्रीसेट मेन्यू की। प्रीसेट मेन्यू ऐसी चीज है जो आपका काम आसान करने के लिए आपको डिजिटल एयर फ्रायर्स में मिलती है। जो मैकेनिकल डायल्स वाले एयर फ्रायर होते हैं उनमें केवल टाइम और टेम्परेचर का नॉब दिया होता है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन डिजिटल एयर फ्रायर में आपको प्रीसेट मेन्यू मिलता है। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपको आइडिया नहीं है कि भाई एक फ्रेंच फ्राइज की बैच को कितने टेम्परेचर पर कितनी देर करना चाहिए, तो आप प्रीसेट मेन्यू का यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको पता भी है कि कौन सी चीजें कैसे कितने टेम्परेचर और टाइम पर होनी चाहिए, तो प्रीसेट मेन्यू से आपका टाइम बच जाता है। झट से आपने प्रीसेट मेन्यू सेलेक्ट किया, एयर फ्रायर ऑन कर दिया। तो ये प्रीसेट मेन्यू कोई कंपल्शन नहीं है। इन्हें आप अपना काम आसान करने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर आप मैन्युअली भी अपने एयर फ्रायर को सेट कर सकते हैं। प्रीसेट मेन्यू के बाद बात करते हैं टाइम और टेम्परेचर की, जो आप खुद मैन्युअली सेट कर सकते हैं। तो अगर आपने पिज्जा का प्रीसेट मेन्यू सेलेक्ट किया जिसमें 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और 15 मिनट्स का टाइम है, तो प्रीसेट मेन्यू सेलेक्ट करने के बाद भी आप टेम्परेचर और टाइम के कंट्रोल से प्लस माइनस इसको कर सकते हैं। या फिर आप अगर आपके एयर फ्रायर में कोई भी मैनुअल मोड है उस पर जाके खुद से, मतलब यूजुअली एयर फ्रायर की रेंज 200 या किसी किसी में 250 डिग्री सेल्सियस तक होती है, नॉर्मली 200 ही होती है। तो उस तक आप प्लस करके टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। टाइम को भी आप जितना चाहें आपके एयर फ्रायर की रेंज के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये आप खुद से कर सकते हैं। इसे करना बहुत ज्यादा आसान है। प्रीसेट मेन्यू पता चल गया, मैन्युअली टाइम और टेम्परेचर कैसे सेट करना है ये पता चल गया, लेकिन कौन सी चीज के लिए कितना टेम्परेचर और टाइम यूज किया जाए ये कैसे पता चले। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे एक्स चीज बनानी है तो कितनी देर तक कैसे मैं रखूं। तो इसके लिए आप रेसिपीज फॉलो कर सकते हैं। मैंने खुद ही जो मेरे डेडिकेटेड ब्रांड वाले एयर फ्रायर वीडियोस है जहां मैंने किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का एयर फ्रायर दिखाया है, उसी में मैंने बहुत सारी रेसिपीज दिखाई है। मेरे दूसरे चैनल द टेरेस किचन पर मैंने बहुत सारी एयर फ्रायर की रेसिपीज दिखाई है। मेरे अलावा और भी बहुत सारे क्रिएटर्स ने रेसिपीज दिखाई है। तो एक बार आपको अंदाजा आ गया ना, तो आप अपने हिसाब से भी, जैसे चिकन एक आइडिया आपको आ गया तो अपने हिसाब से आप टेम्परेचर और टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। और टाइम की अगर मैं बात करूं तो जरूरी नहीं है कि आपने 15 मिनट्स लगाया 15 मिनट्स में बनना ही चाहिए। आप कैसे नॉर्मल कढ़ाई में या प्रेशर कुकर में या फिर किसी बर्तन में खाना बनाते हैं, किसी वजह से कच्चा रह गया तो फिर से आप गैस पर चढ़ा देते हैं, राइट। तो वैसे ही आप अपने एयर फ्रायर में भी खाना अगर नहीं पका है तो थोड़ी देर बास्केट को और अंदर रख के फिर से एयर फ्रायर को चला ही सकते हैं। अगर आपको OTG यूज करने की आदत है और आप एयर फ्रायर के लिए नए हैं तो बस एक टिप आपको दे दूं, क्योंकि इसमें एयर फ्रायर का ब्लास्ट एकदम ऊपर से खाने के काफी करीब से होता है, कम स्पेस में होता है, तो एयर फ्रायर में चीजें जल्दी एयर फ्राई होती है या जल्दी बेक हो जाती है कंपेयर टू योर OTG।
तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप ओटीजी का अंदाजा लेकर एयर फ्रायर में कुछ बना रहे हैं तो आपकी चीजें जल सकती हैं। तो इन शॉर्ट, अगर आपने नया एयर फ्रायर खरीदा है तो उसके प्रीसेट मेन्यू को समझे। सिंपल सी चीज है, हर प्रीसेट मेन्यू में एक टेम्परेचर और टाइम का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे आप वैसे का वैसा ही यूज कर सकते हैं या फिर उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप कंप्लीटली मैन्युअली यानी खुद से टेम्परेचर और टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे काफी क्वेरीज में आई है कि एयर फ्रायर को हम पॉज करके बीच में देखें कैसे। कुछ एयर फ्रायर्स में पॉज बटन होता है, लेकिन मैंने खुद मल्टीपल एयर फ्रायर्स यूज करके ये देखा है कि जिनमें पॉज बटन नहीं होता, अगर आप अब्रप्टली बास्केट को बाहर निकाल दें वो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाता है और जैसे आप बास्केट को वापस अंदर डाल देते हैं वो अपना ऑपरेशन रिज्यूम कर देता है। ये एयर फ्रायर यहाँ पर चल रहा है, मैं बास्केट ओपन कर रही हूँ, देखिए ये रुक गया है। ऐसे में आप अपना खाना चेक करें, शेक करें, पलट दें, बास्केट वापस से डालें, जहां रुका था आपका एयर फ्रायर वापस चल जाएगा खुद ब खुद। और देखिए ऐसे ये पॉज काम करता है। ये सारी हो गई ऑपरेशन की बातें। अब इसके अलावा और एक बहुत जरूरी चीज है कि आप अपने एयर फ्रायर में किस तरह के बर्तन यूज कर रहे हैं। इस टॉपिक पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो मुझे आपको ये कहना है कि एयर फ्रायर, इस टॉपिक पे मैंने ढेर सारे वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट किए हैं। नई ऑडियंस हो सकती है, शायद आपको पता ना हो कि मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया और आपके सवालों का जवाब उन वीडियोस में हो। तो ये सारे जो वीडियोस हैं इनकी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर चेक करना। बाइंग गाइड से लेके क्या करना है क्या नहीं करना है सब मैंने दिया हुआ है। और आज के इस वीडियो से आपको ये हेल्प मिल गई है कि किसी भी ब्रांड का एयर फ्रायर अब आपको मिल जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एयर फ्रायर कैसे यूज करना है, ये सारी बातें हो गई। तो मैंने जो रेसिपीज है उन्हें कंबाइन किया है और कुछ रेसिपीज आपको इस वीडियो में मैं दिखा रही हूँ, ताकि आपको भी एक आइडिया लगे कि एयर फ्रायर को यूज कैसे करते हैं और इसे यूज करना कितना आसान है। यहाँ मेरे पास है वेज पिज्जा पफ की फिलिंग। तो मैं बहुत ज़्यादा रेसिपी की डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, मुझे आपको दिखाना है कि आप एयर फ्रायर कैसे यूज़ करते हैं। तो जो भी आपकी नॉर्मल डीप फ्राइंग वाली रेसिपी है वही फॉलो आप कर सकते हैं वेज पिज्जा पफ बनाने के लिए। तो डो मैंने बनाया है, फिलिंग मैंने बनाई है और इसके मैं पिज्जा पफ्स बना रही हूँ। अब जो पिज्जा पफ या समोसा होता है ये एकदम ऑयल फ्री नहीं होता, क्योंकि उसके डो में भी हम घी या फिर तेल डालते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उसे डीप फ्राई करते हैं। लेकिन डीप फ्राई करने की बजाय अगर आप उसे एयर फ्राई करते हैं तो वो सच में टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगता है और काफ़ी अच्छा लगता है और ड्राइड आउट भी नहीं लगता। तो यहाँ पर वेज पिज़्ज़ा पफ में मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। तो देख रहे हैं आप, जो डीप फ्राइंग वाली रेसिपी है वही सेम रेसिपी है, कुछ मैंने बदला नहीं है। ये कुछ पिज़्ज़ा पफ मैंने बना लिए हैं। अब इसे एयर फ्राई करते हैं। तो एयर फ्रायर की बास्केट में वैसे ऐसे ही रख रही हूँ, ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इसे रख देंगे। तो यहाँ पर मैं मैन्युअली टाइम और टेम्परेचर सेट कर रही हूँ। आपने देखा मैंने 200 डिग्री सेल्सियस किया है और टाइम मैंने यहाँ पर 5 मिनट कर दिया है। तो 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि पिज़्ज़ा पफ बने हैं या नहीं। तो ये बन गए हैं एक साइड से, लेकिन इन्हें पलट कर भी हम फिर से थोड़ा सा एयर फ्राई करेंगे। इवन दो पूरा सर्कुलेशन होता है पर फिर भी थोड़ी कसर कई बार रह जाती है। आप ऑयल का स्प्रे भी थोड़ा सा कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हाई टेम्परेचर मैंने रखा है और टाइम मैंने कम रखा हुआ है। टाइम को लेकर आपको ज़रा ध्यान रखना पड़ता है एयर फ्रायर में। तो 5-5 मिनट दोनों साइड मैंने 200 डिग्री सेल्सियस पर की। तो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये टेम्परेचर और टाइम आप इस तरह के या लगभग इस साइज़ के वेज पिज़्ज़ा पफ, समोसा, कचौड़ी, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और देखिए कि पिज़्ज़ा पफ कितने बढ़िया खस्ता बने हैं। बस हाँ, डीप फ्राइंग की तरह एकदम यूनिफॉर्म कलर नहीं है, कहीं कहीं पर ब्राउनिंग ज़्यादा है, कहीं पर कम, लेकिन खस्तापन जो है पूरा अच्छे से इसका बना हुआ है और बहुत ज़्यादा ये स्वादिष्ट बने हैं। गर्मा गर्म आप इन्हें खा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है पकौड़े का मिक्सचर। तो पकौड़े हम डीप फ्राई करते हैं तो बाहर से थोड़े से क्रिस्पी होते हैं, अंदर सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एयर फ्रायर में अगर आप पकौड़े बनाते हैं तो वो काफ़ी अलग बनते हैं डीप फ्राइड पकौड़े से। जैसे कचौड़ी समोसा में, वेज पिज़्ज़ा पफ में इतना फ़र्क नहीं पता चलता है, लेकिन पकौड़े जो हैं थोड़े अलग बनते हैं। तो यहाँ पर मैं मैन्युअली ही सेट कर रही हूँ, 200 ही मैंने लिया है टेम्परेचर और 5 मिनट के लिए मैं इसे एयर फ्राई कर रही हूँ।
थोड़ा सा ऑयल का स्प्रे आप कर सकते हैं और पार्चमेंट पेपर रखें इसके नीचे। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि प्याज के पकौड़े या ऐसे पकौड़े जिनमें बहुत वेजिटेबल्स है, मॉइस्चर है, वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं एयर फ्रायर में। मतलब क्रिस्पी नहीं होते, डीप फ्राइड की तरह नहीं होते, लेकिन जो बेसन का अपना स्वाद आता है और एयर फ्रायर से हल्की सी क्रिस्पनेस आती है, उससे ओवरऑल ये जो स्नैक बनता है ये बढ़िया लगता है। तो ये पकौड़े एकदम अच्छे बने हैं, मॉइस्ट हैं। यहाँ पर मेरे पास चिकन समोसा की फिलिंग है। इसकी जगह आपकी जो रेगुलर फिलिंग होती है, यानी ये जो हम आलू का समोसा खाते हैं वो फिलिंग भी हो सकती है, पिज्ज़ा समोसा कुछ भी हो सकता है। और जैसे आप समोसा बेल कर बनाते हैं बस वैसे ही आपको समोसा बनाना है। तो मैं वही प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ और मैंने क्यूट प्यारे से समोसे यहाँ पर बना दिए हैं और ये एयर फ्राइंग के लिए तैयार है। तो आप देख रहे हैं ये थोड़े छोटे ही साइज़ के हैं, बहुत बड़े समोसे नहीं हैं, मिनी भी नहीं है पर बड़े साइज़ के भी नहीं है, तो मीडियम साइज़ के समोसे हैं। तो इन्हें इस तरह से हमें एयर फ्रायर की बास्केट में रखना है। थोड़ा सा तेल हम स्प्रे करेंगे, आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन हल्का सा तेल स्प्रे करने से ये काफ़ी बढ़िया लगेंगे। तो इसमें यहाँ पर आप फ्रेंच फ्राइज़ का भी प्रीसेट सिलेक्ट कर सकते हैं। 200 डिग्री सेल्सियस ही नॉर्मली होता है, लेकिन टाइम ज़रूर कम करें। 5 मिनट में ये समोसे बन गए और पिज़्ज़ा पफ की तरह इन्हें पलटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, समोसा टाइप की चीज़ 200 डिग्री सेल्सियस और 5-5 के इंक्रीमेंट में आप चेक करते रहें और बना लें। तो यहाँ पर भी जो कलर है एकदम हर जगह एक जैसा नहीं आया है, लेकिन एयर फ्रायर के हिसाब से ये इतने बढ़िया बने हैं। और कई बार जो तेल में समोसे फटने वाली प्रॉब्लम होती है वो एयर फ्रायर में अगर हो भी गई तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर तो कढ़ाई का तेल है ही नहीं फैलने के लिए। मूंगफली भी आप सेक सकते हैं, गैस के मुकाबले बहुत ज़्यादा जल्दी इसमें मूंगफली बन जाती है। तो 170 या 160 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर कर दें, 3 से 4 मिनट करें। मैंने 7 किया पर मुझे 3 से 4 मिनट में ही इसे बंद करना पड़ गया। एकदम यूनिफॉर्म कलर की बढ़िया मूंगफली इसमें बन जाती है बहुत ही आसानी से। अब इसके अलावा जो नॉनवेज वाली चीज़ें हैं जैसे कि तंदूरी चिकन, या फिर इसकी जगह अगर आप तंदूरी पनीर बना रहे हैं और सिमिलर टिक्का वाली चीज़ें बना रहे हैं, वो भी आपके एयर फ्रायर में बहुत ज़्यादा बढ़िया बनती है। इनफैक्ट जब हम नॉर्मल OTG में उसे बनाते हैं तो वो पक तो जाती है, लेकिन वो जो हल्की सी चारिंग तंदूर में आती है वो नहीं आ पाती है। लेकिन वही चीज़ जो चिकन होता है वो पकते समय ड्राई आउट होने से पहले ही आपको एयर फ्रायर में मिल जाती है। चिकन के लिए ऑलरेडी एक प्रीसेट मेन्यू है जो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। किसी किसी एयर फ्रायर में होल चिकन के हिसाब से भी प्रीसेट मेन्यू होता है, तो वहाँ पर टाइम ज़्यादा होगा तो उसे आप कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो मॉडल है हैमिल्टन बीच का, इसमें तो दिखता भी है कि कैसे बन रहा है। और कुछ कुछ एयर फ्रायर्स में, नॉट एवरी एयर फ्रायर, डिहाइड्रेट का भी एक फंक्शन आता है। तो यहाँ पर मैं बना हुआ पोहा डिहाइड्रेट कर रही हूँ, आप कच्चा पोहा डिहाइड्रेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फ्रूट जैसे कि बनाना, एप्पल, वो भी डिहाइड्रेट कर सकते हैं। लेकिन डिहाइड्रेशन में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन हाँ, जो टेम्परेचर है और वॉटेज है एयर फ्रायर का वो काफ़ी कम यूज़ होता है। तो जो चीज़ें आप धूप में डिहाइड्रेट नहीं कर सकते वो चीज़ें आप अपनी एयर फ्रायर में डिहाइड्रेट कर सकते हैं। गुड टू हैव फीचर है, ज़रूरी फीचर नहीं है, पर कमाल का है। कैसे यूज़ करते हैं ये मैंने आपको यूज़ करके भी यहाँ पर दिखा दिया है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? इस वीडियो को आई होप आपने स्टार्ट टू एंड पूरा देखा हो, और जो मैंने रेफरेंसेस दिए हैं और मेरे एयर फ्रायर के वीडियोस के, उन्हें भी आप देख लेना। ये सब देखने के बाद शायद ही आपकी कोई क्वेरी होगी, पर फिर भी अगर कोई बच जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।